वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाज, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर में गवर्नमेंट और एआईआईबी ने साइन किया है एक अग्रीमेंट मुंबई सब अर्बन रेल को इंप्रूव करने के लिए। इसके अंदर एआईआईबी $500 मिलियन लगभग 3500 करोड़ के लोन्स देगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगली खबर में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बीसीजी और ओएनआई की स्टडी के हिसाब से नोट्स $700 बिलियन ऐड कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में आने वाले टाइम के अंदर। नोट्स का मतलब है नेशनल ओपन डिजिटल सिस्टम्स, जो कि गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, जैसे कि आधार, यूपीआई और ओसीईएन। इनकी सक्सेस को देखते हुए सरकार और नोट्स लॉन्च करेगी आने वाले टाइम में, जैसे कि आइडिया एग्रीकल्चर के लिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट और दीक्षा टीचर्स के लिए। और साथ में इंडियन इन्वेस्टर्स अब और आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन के स्टॉक मार्केट्स में। इसकी वजह है कि इंडिया की काफ़ी सारी ब्रोकरेज कंपनियों ने ग्लोबल इन्वेस्टिंग सर्विसेज देना शुरू कर दिया है अपने कस्टमर्स को। इसके साथ ही इंडियंस काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं FANG+M कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज हैं और जिनके स्टॉक्स कोविड-19 के क्राइसिस के बाद भी स्टेबल हैं। साथ में एयर एशिया इंडिया ने पार्टनर कर लिया है एविस इंडिया के साथ अपने कस्टमर्स को कैब सर्विसेज देने के लिए। बड़े इंडियन सिटीज में कोरोना वायरस की वजह से हैवी रिस्ट्रिक्शंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, जिसे देखते हुए एयरलाइन ने डिसीजन लिया है। और होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है Naukri.com के साथ होटल इंडस्ट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। इसके अंदर लगभग 3 लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सपोर्ट किया जाएगा, जिनकी जॉब्स चली गई है कोविड-19 क्राइसिस के बाद। और जॉब पोर्टल्स में ही Monster.com ने पार्टनर किया है NASSCOM के साथ एसएमई जॉब्स के लिए। इस पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया की 2400 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयज को हायर कर सकती हैं एसएमई सेक्टर में। अगली खबर में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ई कॉमर्स का मार्केट पहुंच जाएगा $100 बिलियन तक इंडिया में 2024 तक। अभी के टाइम में ये मार्केट है $30 बिलियन का भारत में, जो कि अगले 5 सालों में 3 गुना तक बढ़ जाएगा, जिसे एफएमसीजी, ग्रोसरीज और एपरल जैसी कैटेगरीज लीड करेंगी। और साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने साइन कर लिया है अग्रीमेंट इजराइल की कंपनी REE ऑटोमोटिव के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इस पार्टनरशिप के थ्रू कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप किए जाएंगे इंडियन और ग्लोबल मार्केट के लिए। साथ में NSE को अपना IPO लॉन्च करने के लिए अप्रूवल मिल गया है फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करने वाली गवर्नमेंट बॉडी सेबी से। NSE इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने अडानी ग्रुप की वहां की कंपनी को ऑर्डर दिया है $106 मिलियन देने के लिए एक पोर्ट डिस्प्यूट के अंदर। इसके अंदर अडानी ऑस्ट्रेलिया को 4 लोकल कंपनीज को यह अमाउंट देना होगा कॉम्पनसेशन में। अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में अबॉट पॉइंट टर्मिनल को लीज पर लिया हुआ है 99 ईयर्स के लिए, जहां पर वो कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगली खबर में यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी को इस साल नुकसान होगा 22 बिलियन पाउंड्स का कोविड-19 की वजह से टूरिज्म गिरने के कारण। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने यह डेटा रिलीज किया है और साथ ही ये भी प्रिडिक्ट किया है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए 30 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है इंग्लैंड में। और साथ में यूरोप के 44 देशों में से फिनलैंड की इकोनॉमी सबसे जल्दी रिकवर कर रही है कोरोना वायरस के बुरे इम्पैक्ट के बाद। इसकी वजह मानी जा रही है फिनलैंड की यूनिवर्सल हेल्थ केयर और सोशल सेफ्टी स्कीम्स। इसके अंदर वहाँ की गवर्नमेंट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है सभी लोगों को और साथ ही 500 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी देती है। यानी अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट उसे पे करेगी 500 दिनों तक, जब तक वो नई जॉब ढूंढ सके। साथ में मोमेंटम इन्वेस्टिंग बढ़ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब है कि लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसके बावजूद कि उनका स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है। इसके अंदर इन्वेस्टर्स ये नहीं सोचते हैं कि स्टॉक्स बहुत ऊपर आ गए हैं तो वो क्रैश करेंगे ही, जो कि एक बहुत मैच्योर बिहेवियर है इन्वेस्टिंग का, जो भारत के इन्वेस्टर शो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर। और कॉग्निजेंट अक्वायर करेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट करने वाली कंपनी टिन रूफ को। कॉग्निजेंट एक अमेरिकन कंपनी है और इस एक्विजिशन से ये अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज को एक्सपैंड करेंगे अमेरिका के अलग अलग सेक्टर्स में। अगली खबर में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने अमेरिका में लॉन्च किया है एक बिटकॉइन फंड वेल्दी इन्वेस्टर्स के लिए। फिडेलिटी ने इसे लॉन्च किया है क्योंकि बैंक्स जनरली ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट्स ऑफर नहीं करते हैं बिटकॉइन के लिए, जिसकी वजह है कि क्रिप्टो करेंसीज को जनरली मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जाता है।
अगली खबर में इंडियन गेमिंग स्टार्टअप गेम्सऑप ने रेस कर लिए हैं 32 करोड़ अमेरिकन इन्वेस्टर्स बिडक्राफ्ट से। गेम्सऑप एक गुरुग्राम बेस्ड कंपनी का स्टार्टअप है जिनके 3 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और ये लगभग 270 गेम्स ऑफर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर ब्राउज़र के थ्रू ऑपरेट करने के लिए। और साथ में बीसीसीआई ने अनअकैडमी को ऑफिशियल पार्टनर बना लिया है आईपीएल के अगले 3 सीजन्स के लिए। इससे पहले बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनाया था फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को। साथ में Amazon ने अब एंट्री कर ली है फिटनेस बैंड्स के मार्केट में और लॉन्च कर दिया है Amazon हेलो स्मार्ट बैंड। हालांकि इसमें फिटबिट और एप्पल के फिटनेस बैंड से अलग कोई स्क्रीन नहीं है और इसके लिए Amazon अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। और जापानीज कंपनी स्काईड्राइव इंक ने एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट करी है अपनी फ्लाइंग कार के लिए। कंपनी का प्रेडिक्शन है कि वो 2023 तक मार्केट में फुल्ली ऑपरेशनल फ्लाइंग कार को लॉन्च करेंगे। स्काईड्राइव प्रोजेक्ट 2012 में स्टार्ट किया गया था जिसमें जापान की बड़ी कंपनीज टोयोटा, पैनासोनिक और वीडियो गेम डेवलपर बैंडाई नैमको की फंडिंग है। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज़ में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।